महिला ने बिना सोचे समझे अपने बच्चे का डायपर उतारा और उसे समुद्र में फेंक दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मल की बदबू बहुत सारी छोटी मछलियों को आकर्षित कर लेगी। तभी उसे लगा कि उनके पास बचने की उम्मीद अभी बाकी है। उसने स्विस चाकू से मछली पकड़ने का एक देसी सा औजार बनाया, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। थकी हुई और भूख से बेहाल होकर वह कंटेनर पर ही गिर पड़ी। जब वह लगभग हार मानने ही वाली थी, तभी उसके ऊपर से एक विमान गुजरा। उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग गई। वह दौड़कर कंटेनर के पास गई, एक शीशा तोड़ा और ऊपर चढ़ गई। उसने सूरज की रोशनी को शीशे से चमकाकर संकेत देने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत जल्दी गायब हो गया। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े उलझे हुए ईयरफोन पर पड़ी और उसे एक नया तरीका सूझा। उसने तारों को बुनकर मछली पकड़ने का जाल बना लिया। सुबह होते ही उसने जाल समुद्र में डाल दिया और उसके ऊपर डायपर रख दिया। तेज बदबू से मछलियां आकर्षित होकर जाल में घुस गईं। उसने मौका मिलते ही तुरंत जाल खींच लिया। कई दिनों से भूखी होने के बाद आखिरकार उसे ठीक से खाने को मिला। इस तरीके से भूख अब उनके लिए खतरा नहीं रही। इसी से उसे आगे लड़ते रहने की ताकत मिली। फिर उसने पानी का स्तर मापना शुरू किया। हर दिन कंटेनर में जमा पानी को निकालती रहती थी। जब तक पानी तय सीमा से ऊपर नहीं जाता, तब तक वे फिलहाल सुरक्षित थे। इसके बाद उसने मदद मांगने के बारे में सोचा। उसने कागज पर मदद के संदेश लिखे, उन्हें खाने वाले प्लास्टिक डिब्बों में रखा और एक एक करके समुद्र में फेंक दी गई ताकि कोई उन्हें ढूंढ सके। समय के साथ पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। सब कुछ बेहतर लग रहा था, लेकिन एक रात उसे जोर जोर की टक्कर की आवाज से नींद खुल गई। वह ऊपर देखने गई तो पता चला कि बस एक तैरता हुआ कंटेनर दूसरे कंटेनर से टकरा रहा था। तभी उसका मोबाइल बज उठा। ये उसके पति की कॉल थी। उसने किसी तरह फोन अनलॉक किया तो उसे उसका आखिरी संदेश दिखा। उसका पति सीमा पार करने की कोशिश में पकड़ा गया था। भागते वक्त उसे गोली लगी थी और अपनी आखिरी ताकत से उसने उसे अलविदा कहा था। ये खबर उसे अंदर से तोड़ गई, लेकिन अपने नवजात बच्चे के लिए उसने हार नहीं मानी। 26वें दिन पानी अपने सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया और उस जगह को भी डुबो गया जहां वे सोते थे। पानी निकालने का दबाव अब बहुत ज्यादा हो गया था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, कंटेनर की छत पर चढ़ जाना। लेकिन वे जानते थे कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। देर सवेर कंटेनर भी डूबने वाला था।